इस कविता का जो विषय है, वो जो शब्द है, असल में उस पर कविताएं नहीं लिखी जा सकती। दुनिया के किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वो माँ पर कविताएं लिख सके। फिर मैं तो बहुत छोटी सी कलमकार हूँ, मैं क्या माँ पर कविताएं लिखूंगी। मैंने एक कविता ये लिखी है कि जब माँ हमारे पास होती है तब हमें उसके होने का एहसास नहीं होता, पर जब माँ नहीं होती तब ज़िंदगी क्या होती है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, तब आप सुने। तो उससे पहले मैं उस कविता के शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाता था। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य यंत्र को कहते हैं, और जब भी वह संगीतकार मृदंग बजाता, एक बकरी का बच्चा वहां आकर खड़ा हो जाता। तो एक दिन संगीतकार ने उस मेमने से पूछ ही लिया, क्या तुझे मेरा सुर, मेरी ताल, मेरी लय बहुत अच्छी लगती है, जो तो रोज यहाँ चला आता है। तो वो बोला, मुझे नहीं पता कि आप क्या बजाते हैं, ना मुझे लय की समझ, ना सुर की समझ, ना ताल की समझ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि इस मृदंग पर जो चमड़ा मड़ा है वो मेरी माँ के बदन से आया है। तो जब इस पर थाप पड़ती है तो मैं यहाँ आके खड़ा हो जाता हूँ। मेरी कविता माँ के न रहने पर भीतर से पड़ी थाप की कविता है। जब माँ नहीं होती तब जिंदगी कैसी होती है। मुनव्वर राना साहब का एक शेर उधार लेना चाहती हूँ कि किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई। मैं घर में सबसे छोटी थी, मेरे हिस्से में माँ आई। ये पंक्तियाँ आप सब की तरफ से। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा, खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा। अरे इतनी ठंड है और ये कैप यहीं भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा, माँ रसोई से बोली होगी, जिसके हाथों में सना आटा होगा। अगली पंक्ति के खालीपन से जुड़े तो मुझे एहसास ज़रूर करवाएं। मन में सोचा, माँ रसोई से बोली होगी, जिसके हाथों में सना आटा होगा। पर जब पलट कर देखा तो क्या मालूम था कि वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। पर जब पलट कर देखा तो क्या मालूम कि वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे। जब हम अकेले होते हैं, जब हमारे पास कोई नहीं होता, तो निर्वात बात करती है, एक वैक्यूम बात करती है। अरे अब हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे। लगता है जब जाऊंगी किसी खास काम से तो कोई कहेगा, दही शक्कर खा के जा बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ, जिस आज़ादी के लिए मैं तुझसे सारी उम्र लड़ती रही। आपने बचपन में देखा होगा, माएँ हमें टोकती हैं, बेटा यहाँ मत जा, बेटा ये मत कर, बेटा वो मत कर। तब हम आज़ाद होना चाहते हैं और इस आज़ादी की कीमत इतनी बड़ी देना पड़ती है। अगर कम शब्दों में मैंने ठीक बात कही है तो मुझे एहसास ज़रूर करवाइएगा कि सब कुछ है माँ, सब कुछ, जिस आज़ादी के लिए मैं तुझसे सारी उम्र लड़ती रही, वो सारी आज़ादी है मेरे पास। फिर भी ना जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। और अगली पंक्ति मेरे नौजवान साथियों की तरफ से कि कहता था ना माँ कि तुझसे वही करूँगा जो मेरे जी में आएगा। और आज मैं वही सब करता हूँ जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मैं जो चाहूँ कर लूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात इतनी सी है कि सुबह देर से उठूँ ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। आपकी ज़िंदगी से कुछ दृश्य चुराती हुई और आपको ही सौंपती हुई। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज़ होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला। दोस्तों के साथ घूमने पर बातें कौन सुनाएगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। सच कहा है साहब, गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज़्यादा क्या होंगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज़्यादा क्या होगी। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।